अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। आज के इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 तक सॉल्व किया है। जिस भी दोस्त ने वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, वो वीडियोस नहीं देखे हैं, मेहरबानी करके पहले वो चेक कर लें, हमारे प्लेलिस्ट में अपलोड किए गए हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें क्या कहा गया है। देखिए, आप लोग को वहीं से सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा दिया गया है और उसके साथ साथ प्रोडक्ट ऑफ दी ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा इंटू बीटा दिया गया है। ये कह रहे हैं कि इन्हीं की हेल्प से, सम ऑफ ज़ीरो और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की हेल्प से आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दे दो। ठीक है, चलिए ठीक है, बनाते हैं फिर। सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमें जानना है कि इनकी क्या रिलेशन है, हम कैसे बना सकते हैं। क्या ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या ये इस तरह हम लिख सकते हैं? क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह हम लिख सकते हैं? ये कैसे पॉसिबल है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, क्या ये सही है? पहले इसी को देखते हैं। ठीक है, ये क्यों लिखते हैं हम। चलिए, हम जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था, ये क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये पहला पार्ट, इसी से हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया था, हमें जब इसके ज़ीरोज़ निकालने थे, ठीक है, इसके ज़ीरोज़ निकालने थे, हमने क्या किया, ओके, हमने क्या किया, याद ही होगा आपको, 1 इंटू 8 तो -8 आया था। मैं तो वो डायरेक्ट लिखूँगा, 2 इंटू -4 किया था, है ना। फिर क्या किया था आपने, प्लस 2x लिखा इसको और इसको -4x और यही बराबर 0। इनमें कॉमन क्या निकाला, x, फिर यहाँ 2 रहा, यहाँ पे यही आना ही आना है, मिसिंग क्या है यहाँ -4 तो लगा दिया यहाँ पे। दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, x + 2, क्या बचा फिर यहाँ से x और यहाँ -4। ठीक है, फिर क्या किया आपने क्या, या तो x + 2 ये वाला फैक्टर 0 के बराबर, जिसने जो इसके साथ मल्टीप्लाई लग गया और इसको भी 0 बना दिया, है ना, या फिर यही 0 होगा जो इसके साथ मल्टीप्लाई लग गया और 0 बना दिया, है ना। ऐसे ही तो करते हो आप लोग। फिर ये +2 उठाया, यहाँ फेंका तो -1 हो गया, इसको यहाँ से शिफ्ट किया तो +4, और इसका इसी का तो इस 0 का नाम देते हो आप अल्फ़ा और इस 0 का नाम बीटा, है ना। ये देखिए, ये है ना x + 2 इंटू x - 4, ये कहाँ से आया, यहाँ ये इसके फैक्टर्स हैं। यानी अगर इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई देंगे ना, तो हमें यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, है ना। अगर आप वापस मल्टीप्लाई दोगे ना, जैसे आप करते हो, x इंटू एक्स इज़ x स्क्वायर, फिर x इंटू -4 इज़ -4x, फिर 2 इंटू एक्स इज़ +2x, फिर +2 इंटू -4 इज़ -8। फिर जब आप सम करोगे ना, इनका सम, अलजेब्रिक सम वगैरह, तो आपको यही मिलेगी वापस, ये क्वाड्रेटिक। चलो करते हैं, आपके लिए करते हैं, कोई नया होगा तो बोलेगा पता नहीं, समझ नहीं आया क्या होगा। फिर x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू -4 -4x, फिर क्या आएगा, 2 इंटू एक्स इज़ 2x प्लस 2 इंटू -4 इज़ -8। ओके, व्हाट इज़ -4x प्लस 2x -2x, और यहाँ -8 मिल गया ना आपको, इन्हीं दो फैक्टर से, है ना। तो अब ध्यान दे दो, आपको क्या अल्फ़ा मिला यहाँ पे, -2, है ना, -2। क्या आप यहाँ नहीं लिख सकते हो -अल्फ़ा? चलो यहाँ पे साफ साफ लिखते हैं। देखो, समझने की कोशिश करिए आप, ये इस तरह से आया था आपको। मैं कह रहा हूँ आपको, क्या आप यहाँ नहीं लिख सकते हो -अल्फ़ा? चलो पहले यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ -अल्फ़ा, इस अल्फ़ा को उठाओ और वापस शिफ्ट करो इधर। ये जो x = अल्फ़ा है ना, इस अल्फ़ा को उठाओ, लेफ्ट साइड ले लो, ये क्या बन जाएगा, -अल्फ़ा। और इसको जो आपको x = बीटा आया ना, अभी x = बीटा आया आपको, देखो x = बीटा आया,
इसको उठाओ, इसको ले आओ यहाँ लेफ्ट साइड, तो माइनस बीटा, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लाई आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के देगा, डिपेंडिंग अपॉन उस वक्त अल्फा क्या होगा और बीटा क्या होगा। आप यहाँ लाइव देख सकते हो। देखिए थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं आपको समझाने की। देखिए ज़रा मैं क्या कह रहा हूँ, पहले समझिए पूरा, फिर क्वेश्चंस करने आसान है, फिर क्वेश्चंस करने आसान है। देखिए आप नहीं लिख सकते हो इधर x माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या था -2, व्हाट इज़ माइनस ऑफ -2 +2 आया ना, हाँ ये क्लोज। आप नहीं लिख सकते हो इधर अल्फ़ा माइनस बीटा, क्यों, आपको बीटा क्या मिला 4, आपको बीटा मिला 4, यहाँ पे ले आओ तो -4 बन जाएगा इस फॉर्मूला की वजह से, जो यहाँ पे है -4 है ना। यानी आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किसके बराबर रख सकते हो या किस फॉर्म में लिख सकते हो, आप इस फॉर्म में लिख सकते हो बेटा, आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। वेट हमने तो वो किया नहीं, सॉरी, वेट 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 वेट, इसको तो प्रूव करना है। देखिए 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 देखिए, पहले इसको खिसकाते हैं थोड़ा इधर, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख सकते हो, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, है कि नहीं, अभी आपने देखा। तो ज़रा इनको मल्टीप्लाई करके देखो, इसको करो इसके साथ, x इंटू एक्स इज़ एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस बीटा इज़ बीटा इंटू एक्स, और फिर आया ये माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स इज़ माइनस अल्फ़ा एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिखते हैं, और यहाँ से कॉमन क्या आया, आपको नहीं लगता हम अल्फ़ा प्लस बीटा और बाहर एक्स रहा, यहाँ पे अल्फ़ा टू बीटा, ठीक है, इसके बराबर आया। ज़ीरोज़ की बात अगर है तो हम इसको रख सकते हैं 0 के बराबर फ़िलहाल। अच्छा, तो हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन में यही से दिया गया होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, आप डायरेक्ट वो इधर पुट कर सकते हैं, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। चलो देखते हैं कैसे। पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, सम ऑफ ज़ीरो, सॉरी मैं क्वेश्चन ही लिखता हूँ जैसे इसने दिया है वैसे ही, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो ये दिया गया है ना, इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया, सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 दिया गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा -1 दिया गया। तो बस करो फॉर्म, वी नो, आपको तो पता ही है कैसे हम बना सकते हैं क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, है ना। अब चाहो तो उस इक्वेशन की तरह हम इसको ज़ीरो के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि ज़ीरोज़ हमने पुट किए यहाँ पे, विच इम्प्लाइज, हाँ, माइनस क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4, है ना, प्लस क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा, इट इज़ -1। हाँ, अब क्या कर सकते हैं, देखिए 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 1/4, सॉरी यहाँ x है, अल्फ़ा प्लस ज़ीरोस यहाँ x है, हमने तो ऑलरेडी सीखा ये, इक्वल्स 0। देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे दिक्कत है 4 डिवाइड में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम दोनों साइड क्या करेंगे, हम दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, है ना, 0 इंटू 4 क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4x², यहाँ का x क्यों हम गायब कर रहे हैं बार बार, अच्छा 4x², तो यहाँ का 4 और यहाँ का 4 तो ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ खाली -x, और यहाँ 4 इंटू -1 इज -4, यहाँ तो 0 बचा। तो क्या नटशल में हमें क्वाड्रेटिक, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया, ये लो मिल गया आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं इसको, ओके। तो चलिए सेकेंड, सॉरी ये है सेकेंड पार्ट, क्या है, √2 और 1/3, √2 और 1/3, इसको सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। ये देख लीजिए क्या है आपके पास, सम ऑफ रूट्स √2, क्या है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1/3, तो बना, यू नो दैट कि हम x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाते हैं, है कि नहीं। यहाँ x² माइनस व्हाट इज अल्फ़ा प्लस बीटा, इट इज़ √2, व्हाट इज अल्फ़ा इंटू बीटा, इट इज़ 1/3। यहाँ पे दिक्कत क्या है, ये जो 3 है ना यहाँ पे कांस्टेंट में, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 3, यहाँ का x क्यों बोलते हैं बार बार, हाँ, √2x प्लस 1/3, इधर से भी देंगे, ये बन जाएगा 3x² माइनस 3√2x, यहाँ का 3 और मल्टीप्लाई वाला 3 खत्म, यहाँ बचा 1 खाली, यहाँ तो 0, तो मिल गया आपको अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये रहा +1। ठीक है, उसको क्या हो गया, हाँ, तो ठीक, हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ लेते हैं। ये हो गया डिलीट, ये तो रह गया, अरे यार ये इसको भी ख़त्म कर देंगे, इसको भी ख़त्म करते हैं, ओके। क्या है हमारे पास थर्ड पार्ट, क्या दिया गया है, थर्ड पार्ट दिया गया है 0,5, हाँ जी, थर्ड पार्ट इज 0,√5। चलिए सॉल्व करते हैं मिलके, सम ऑफ रूट्स 0 के बराबर दिया गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स
√5 के बराबर। अच्छा, you already know how can you form quadratic polynomial using this very equation in terms of sum of roots and product of roots. Now put the values. What is sum of zeros? It's 0 plus what is product of zeros is √5 equals 0. हाँ, तो क्या बचा? तो बस हो गया, -0 is nothing, it is plus √5 मिल गया आपको रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको यहीं पे डायरेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट। कहाँ गया? ये रहा 1,1 1,1। ये रहा फोर्थ पार्ट 1,1। तो चलिए मिलके सॉल्व करते हैं। सम ऑफ रूट्स हमें 1 दिया गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमें 1 दिया गया। तो करो यूज अपनी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ रूट्स x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ऊपर मत हम भूल गए x लिखना। अरे हमें क्या हो गया? हम क्यों बोलते हैं? हम क्यों बोलते हैं? हमें नहीं भूलना चाहिए। ओके जी, हो गया। अब नाउ पुट द वैल्यूज। विल पुट द वैल्यूज। अल्फा प्लस बीटा 1 है तो इधर 1 इंटू एक्स आ जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा भी 1 ही है, इक्वल्स 0। तो मिल गया आपको रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस इक्वेशन से। एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज 1 इंटू एक्स इज एक्स प्लस 1। खत्म। तो चलिए फिर, ओ कहाँ गया क्वेश्चन? नीचे लाते हैं। -1/4 -1/4। मुझे लगता है इसी को अब जगह नहीं है यहाँ। ऊपर भी हमने बहुत कुछ सॉल्व किया है पिछले वीडियोस में, वरना वो भी डिलीट करना पड़ेगा जगह बनाने के लिए। ये गया क्या था? -1/4 -1/4 पार्ट वी, फिफ्थ पार्ट वी पार्ट क्या है? माइनस, अरे यार, -1/4 1/4। जवाब की जरूरत नहीं है। चलो मिलके सॉल्व करते हैं। सम ऑफ रूट्स हमें -1/4 दिया गया और अल्फा इंटू बीटा 1/4। यूज योर प्रीशियस इक्वेशन एंड फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, टू बीटा को 0 के बराबर, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा -1/4 ऑफ एक्स, और व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा 1/4। तो क्या दिक्कत है यहाँ? यहाँ डिवाइड बाई 4 है दोनों जगह, तो इसी को हटा देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 4, what is here? Minus of minus is plus, it will be x upon 4, it will be 1/4। यहाँ से भी 4 से मल्टीप्लाई देंगे इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। क्या आया हमारे पास? 4x स्क्वायर, 4 और 4 कट, खाली बचा x, 4 और 4 कट, खाली बचा 1 इक्वल्स 0 इंटू 4 इज 0। तो मिल गया आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमने करके दिखाया। थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। ओके, ठीक है, अब क्या करना है हमें? लास्ट वाला पार्ट, ये तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। अच्छा, सिक्स्थ पार्ट यहीं करेंगे, नीचे जगह है, हाँ। ओके, विल सॉल्व इट द फाइनल पार्ट ऑफ, कहाँ गया? ये रहा रेड पेन हमारा। We'll solve the final part 4,1. Now use black pen and we don't need this. Go by. Solve. Let's solve this.
अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स 4, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स 1. What do we get? Using our equation, we'll solve it. Okay, x square minus what is sum of zeros 4 और x तो साथ ही आएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा तो 1 ही है 0. तो बस हो गया, मिल गया आपको रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डायरेक्ट. 4x प्लस 1 हो गया. बस तो दोस्तों, अगर आपको पसंद आया और आपको कुछ फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, और अगर हो सके तो शेयर करिए. तो मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में रियल नंबर्स में. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.